कभी कभी कोई वारदात ऐसी घट जाती है कि जो कि यकीन के परे हो जाती है, एक इंसान के समझ के बाहर हो जाती है वो घटना। एक लड़का होता है जो कि 20 से 21 साल की एज में होता है। वो लड़का अपने बकरी के साथ संबंध बनाने लगता है। आप सोच सकते हो, एक लड़का जो कि 20 से 21 साल का है वो एक बकरी के साथ संबंध बनाता है। अब आप ही बोलो, क्या यह यकीन करने लायक है? एक लड़का एक बकरी के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल ही एक सच्ची घटना है। जब मैंने भी इस घटना के बारे में सुनी थी तो काफी हैरान हो गया था, चौंक सा गया था मैं, क्योंकि एक लड़का एक बकरी के साथ संबंध आखिर बना कैसे सकता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना झारखंड के बोकारो जिले की है। दोस्तों, एक नीतीश नाम का लड़का होता है जो कि अपने बकरी के साथ ही संबंध बनाता है। दोस्तों, चलिए मैं आपको ये पूरी कहानी समझाता हूँ। और कहानी को शुरू से शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो मेरा हौसला और भी बढ़ जाता है और भी मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए मैं आपको कहानी समझाता हूँ। इस कहानी को मैं शुरू से शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक नीतीश नाम का लड़का का है जो कि अभी वो बोर्ड अपना फाइनल कर चुका हुआ था। उसकी बोर्ड फाइनल हो गई थी। उसके बाद वो पढ़ाई को छोड़ देता है। उसके बाद वो पढ़ता नहीं है। बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद अपनी पढ़ाई को वो छोड़ देता है। और दोस्तों, उसका शुरू से ही दिमाग ऐसा ही था। वो हमेशा संबंध बनाने के बारे में ही सोचते रहता था। और वो हमेशा जब सोचता था तब ये सब गंदी गंदी बातें ही सोचता था। दोस्तों, मैंने उस लड़के को करीब से देखा है, मैंने उसको जाना है, मैंने उससे बात भी की है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लड़के की ये कहानी आप सबको सुना दूं, ताकि आप भी सतर्क रहें और सेफ रहें और आपको ये तो जानकारी लग सके कि आखिर देश दुनिया में चल क्या रहा है, कैसे कैसे लोग होते हैं। तो दोस्तों, ये लड़का जो कि 21 से 20 साल का होता है, ये लड़का अपना बोर्ड फाइनल करता है। फाइनल करने के बाद इसके मन में आखिर ऐसा कौन सा विचार टटोलता है, ऐसा कौन सा विचार चलता है कि वो अपने ही बकरी के साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, उसके पिताजी ने कुछ बकरियां पाल रखी थी। उस बकरियों के साथ ये क्या करता था, जब वो बकरियों को रात में बांध दिया जाता था तो दोस्तों उन बकरियों के पास जाता और जो फीमेल बकरियां होती थी उनके पास जा करके वो संबंध बनाना स्टार्ट कर देता था। दोस्तों, उसे काफी प्यार करता था, बकरियों से वो काफी प्यार करता था। और उन बकरियों से उसका लगाव कुछ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो बहुत ज्यादा उन बकरियों से लगाव में आ जाता है और उसके साथ लगातार संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, संबंध बनाने तक की बात तो ठीक थी। दोस्तों, वो बकरियों के साथ इतना ज्यादा संबंध बना लिया करता था कि वो बकरियों की जान चली जाती थी। दोस्तों, वो कितना निर्दय लड़का था मैं आपको नहीं बता सकता। वो बकरियों की जान ले लेता था उसके साथ संबंध बना बना करके। दोस्तों, ये वीडियो हवस की चरम सीमा को पार कर देने वाली वीडियो है। कहानी में लास्ट तक बने रहे। अभी तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। आखिर आप जब लास्ट तक ये कहानी को सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एक लड़का एक बकरी के साथ संबंध कैसे बनाता था। दोस्तों, चलिए मैं आपको रोज कहानी शुरू से बताता हूँ, जो कि शुरू से वो स्टार्ट करता है बकरियों के साथ संबंध बनाना और कैसे वो संबंध में बकरियों के आता है और कैसे वो संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है, वो भी लगातार बनाता है। दोस्तों, उसे पोर्न देखने की लत बहुत ज्यादा लगी हुई थी और वो पोर्न वीडियो बहुत ज्यादा देखा करता था। दोस्तों, आखिर हर फसाद की जड़ एक पोर्न वीडियो ही होती है। जो भी पोर्न वीडियो का आदी होता है वो कभी ना कभी कोई ना कोई घिनौना काम अवश्य कर देता है और वो नीतीश भी ऐसा ही कुछ करता है। दोस्तों, वो पोर्न वीडियो देखने की आदी हो गया था और दोस्तों जब वो पोर्न वीडियो देख करके उठता था उसके बाद वो सीधा अपने बकरियों के घर में जाता, जहाँ पे बकरियां बांधी जाती थी। उन बकरियों के पास जाता, उन बकरियों को सहलाता और फिर उन बकरियों को रात में ही पत्ते देता। वो दोस्तों वो कुछ पत्ते तोड़ के लाता, हरी हरी घास तोड़ के लाता और दोस्तों वो बकरे को नहीं देता। वो सारी जो घास लेके आता था वो घास वो बकरियों को ही सिर्फ खिलाता था। दोस्तों, जब बकरी वो घास खा लेती थी, क्योंकि दोस्तों कोई भी जंगली जानवर हो अगर उसको आप ज्यादा प्यार करोगे, मानोगे, तो दोस्तों वो जानवर हर एक इंसान से ज्यादा आपसे ही प्यार करेगा और आपको ही जानेगा। जब भी आप जाओगे तो आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आएगा, क्योंकि जानवर किसी को ऐसे ही नहीं प्यार करते हैं। जब उसकी आप सेवा करो तो आपसे वो ज्यादा लगाव में आ जाते हैं। तो दोस्तों, वो बकरियों को घास खिलाता और बकरियों के साथ संबंध बनाना स्टार्ट करता। दोस्तों, जब वो संबंध बनाना स्टार्ट करता था और बकरियां चिल्लाने लगती थी, बकरी वो चिल्लाने लगती थी, तो दोस्तों उसकी मुंह बांध दिया करता था। वो दोस्तों बकरियों का मुंह बांध दिया करता था और उसको जितना मन करता था वो उसके साथ उतना संबंध बनाता था। दोस्तों, इतनी संबंध बनाते बनाते आखिर बकरियों की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है, बकरियां धीरे धीरे मरने लगती है। तो उसके पापा सोचते हैं कि मेरी बकरियां इतनी जल्दी जल्दी मर क्यों रही है। दोस्तों, जब बकरियां ऐसे यूं ही बिना कारणवश मरने लगती है
तो उसके पापा को शक होता है कि आखिर मेरी बकरियां मर क्यों रही हैं। तो दोस्तों जो नीतीश के पिता होते हैं वो जानवरों के डॉक्टर को बुलाते हैं अपने घर पे, और दोस्तों डॉक्टर को नीतीश के पिता बोलते हैं कि एक सप्ताह में एक मेरी बकरियां जरूर से जरूर मर जाती है, हर एक सप्ताह में एक बकरियां निश्चित सी मर जाती है। आखिर इसका कारण क्या है डॉक्टर, आप देख करके बताएं। दोस्तों डॉक्टर उसकी जांच करता है, बकरियों की जांच करता है। फिर दोस्तों उसको कुछ पता नहीं चल पाता है, तो फिर बकरियों के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसकी जांच चलती है। तो फिर वहाँ पे कुछ उसे डॉक्टर को दिखता है, तो वो फिर बताते हैं कि तुम्हारे बकरी के साथ कोई जबरन संबंध बना रहा है, हो सकता है कोई बकरा होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है। इस पे कड़ी नज़र रखना। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान ही इसके साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि कोई जानवर का ऐसा हरकत नहीं होता है। जानवर करेगा तो एक ही बार करेगा संबंध, उसके बाद वो उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन तुम्हारे जो बकरी है इसके साथ लगातार बनाया जा रहा है संबंध, जिसके कारण इसकी तबीयत खराब हो रही है और वो फिर बकरियां आपकी मर जा रही है। दोस्तों ये सुन करके नीतीश के पापा काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी सोचने लगते हैं कि बकरे के अलावा हमारे घर में ऐसा कोई जानवर तो है नहीं जो कि बकरियों के साथ संबंध बनाएगा। दोस्तों ये बात की पता लगाने के लिए वो अपनी बकरियों पे काफी कड़ी नजर रखने लगते हैं। दोस्तों एक रात ऐसा आता है कि नीतीश के जो पिता होते हैं वो बकरियों के भूसल खाने में जाते हैं, और भूसल खाने में जा करके वो देखते क्या है कि उनके जो लड़के होते हैं, जो उनका लड़का नीतीश होता है, बकरियों को कुछ रात में ही घास खिला रहा था है। और दोस्तों रात के 2:30 बज रहे थे उस वक्त। दोस्तों रात के उस वक्त 2:30 बज रहे थे और उस वक्त वो नीतीश अपने बकरियों को घास खिला रहा था। दोस्तों बकरियां तो घास खा ही रही थी। फिर दोस्तों जो नीतीश के पिता होते हैं वहीं पर 5 मिनट खड़ा होने का निश्चित करते हैं। वो सोचते हैं कि 5 मिनट खड़ा होकर अपने बेटी की ये जो सेवा भाव है जानवरों के प्रति, इसको मैं जरा देख लूं। दोस्तों वो देख करके मन ही मन काफी खुश होते हैं। फिर दोस्तों अचानक से वो कुछ ऐसा देख लेते हैं कि उनकी जो आंखें होती है वो फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों वो क्या देखते हैं कि जो उसका नीतीश बेटा होता है वो देखते ही देखते बकरियों के साथ संबंध बनाने लगता है। वो उसके साथ लगातार संबंध बना रहा था और बकरियां चिल्लाने लगती है। दोस्तों ये देख करके उसके पिता काफी भौचक्का हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों वो जोर से अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, नीतीश बेटे जल्दी इधर से आ जाओ, आज तुम्हारी कोई खैर नहीं, जल्दी से तुम बाहर निकल जाओ पहले। दोस्तों जैसे ही नीतीश बाहर निकलता है डरे डरे, दोस्तों उसके पिता उसे एक थप्पड़ लगाते हैं, बोलते हैं कि बताओ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम बकरियों के साथ ही संबंध बना रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी मैं शादी नहीं करूंगा, क्या तुम इतनी पागल हो गए हो कि तुम बकरियों के साथ अब जानवर के साथ संबंध बनाओगे। दोस्तों ये बात उसका बेटा मुझे खुद बताता है कि मेरे पिताजी मुझे पकड़ लिए थे और ऐसे ऐसे मुझे बोल रहे थे। उसके बाद दोस्तों उसके पिता उसके लिए लड़कियां देखना स्टार्ट करते हैं और फिर उस लड़के का शादी हो जाता है। लेकिन दोस्तों शादी से पहले वो 12 बकरियों को मार चुका था, वो 12 बकरियों की जान ले चुका था ऐसे ही संबंध बना बना करके। दोस्तों ये कहानी आपको काफी हैरान कर दी होगी, मैं जानता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इस कहानी के बारे में आप नीतीश के बारे में क्या बोलना चाहोगे, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलता हूँ आपको कोई नई स्टोरी, कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सेफ रहें।